हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और काफ़ी टाइम से मैं ये संतोष वाला वीडियोस आप लोग को दिखा रहा था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये जो भी है, मैं बार बार नाम भी भूल जाता हूँ, ये भी जो भी जिंदाल है, ठीक है, वो जेल में है। तो उसकी एक ख्वाहिश है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे धारे लग गए हैं और काफ़ी टाइम वो जेल में रहने वाला है, ठीक है। अब वो चाहता क्या है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है कि मुझे एक बार ऑडियंस से बात करना है, मुझे एक बार प्लीज़ एक बार मौका दो मुझे, मैं आके बात करना चाहता हूँ। बार बार मुझे परेशान कर रहा है। 10-15 दिन से वो सज़ा काट रहा है, जो भी उसको सज़ा हुआ है, जो भी उसके साथ चल रहा है। और कर्नल का मैं क्या बताऊँ, कर्नल MP बन गया। सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है, कर्नल MP बन गया है। अब उसके हाथ में बहुत सारे पावर आ गए हैं। अब हम लोग उसको टच भी नहीं कर सकते। बात यहाँ ये हो गया है, अब जिंदाल कर्नल की सज़ा काट रहा है। आप लोग समझो ना, जो कांड कर्नल ने किए उसकी सज़ा जिंदाल काट रहा है। तो जिंदाल आप लोग से बात करना चाहता है और मेरे से बात करना चाहता है, तो मैं उसे पैरोल पे बाहर लेके आऊँगा और उससे मैं बात करूँगा। जैसे ही जिंदाल को मैं लेके आता हूँ, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चल 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 आजा, क्या दिक्कत है बता। चल, क्यों परेशान कर रखा है, बार बार चिट्ठी भिजवा रहा है जेल से। पहला तो मैं तेरे को धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़। पहले तो अपनी जो तू लैंग्वेज बोल रहा है ना, तेरे को, ठीक है, तू एक जेल में है और मैं तुझे पैरोल पे बाहर लाया हूँ 50,000 रुपये लगा के, तो इज्जत से बात कर। ठीक है, इज्जत चाहिए, इज्जत से बात कर भाई, मैं तुम लोग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। चलो पड़ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुम पेरोल पे मेरे को बाहर लेकर आए हो। बता, सामने कैमरा लगा है और हर चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। चल बता, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी। देखो बात ऐसी है, हाँ। जो कर्नल है ना, इसने मेरा बहुत यूज़ किया है, हर तो तू कोई लड़की है जो तेरा यूज़ किया है? नहीं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास भले ताकत था तेरे पास, अभी तो कुछ भी नहीं रहा। अभी तो तू कुछ भी नहीं है, अभी तू रोड पे है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम्हें कि मुझे इससे लेना है बदला। भाई एक तो तू जेल में सजा काट रहा है, कितने साल की तुझे सजा हुई है मुझे वो भी नहीं पता। जो तूने इतने अपराध किए हैं उसकी सजा तुझे मिल गई है, तो बात खत्म करना। बदला की भावना क्यों चाहता है, क्या बात क्या करना है तुझे लोगों से, ये बता। करवाए हैं, मैं आज ऑडियंस को यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि ये कर्नल बहुत शैतानी दिमाग का इंसान है सौरभ भाई, तुम नहीं समझ रहे हो। उसने फोर्स किया था मेरे को कि चलो इस यूट्यूबर का किसी तरीके से चैनल बंद करवाते हैं, और इन सारी चीज़ों के पीछे उसी बंदे का हाथ है। आज पता नहीं वो कौन सी जगह पहुंच गया है कर्नल। तू देखना कौन सी जगह पे पहुंच गया है, वो तो MP बन गया है, तू तो जेल में है। उसने मेरे को, तूने ही गलत काम किया था ना, तूने संतोष को मारने की कोशिश की थी ना, खून देखा था ना कितना आया था। तो मैं यहाँ पे फोटो भी लगा दूं जो संतोष को कैसे मारा था इन लोग ने और कैसे खून आया था। भाई मेरी आपसे यही विनती है सौरभ भाई यार, अब मुझे इससे प्रॉपर रिवेंज लेनी है और गवर्नमेंट का विटनेस बन के मैं इसके गवाही देना चाहता हूँ कोर्ट में कि इसने जो काम करे हैं और इसने जो मेरे से काम करवाए हैं। भाई तू एक काम कर भाई, तू चला जाए यहाँ से शांति से, तू चल जेल। मैं फालतू का तुझे बाहर निकाल के लाया, फालतू का ये वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को भी गुमराह कर रहा हूँ। सौरभ भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे, ठीक है। कर्नल को सलाखों के पीछे लाना बहुत जरूरी है। अब कर्नल बहुत पावरफुल हो गया, अब तुम उसको कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हो कर्नल का। भाई आप समझ नहीं रहे। ना मैं तुम लोग के चक्कर में पड़ना चाह रहा हूँ भाई। मुझे, मैं मानता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें करी है, ठीक है, और चलो मैं सज़ा भी काट रहा हूँ, मगर मुझे ये चीज़ लगता है कि अगर मैं विटनेस बन के उसके एक्शन ले लूँ उसके ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है। क्योंकि आप भी जानते हो आजकल कानून ऐसा है कि चाहे वो मंत्री क्यों ना हो, चाहे वो MLA क्यों ना हो, वो किसी को नहीं छोड़ता। भाई मैं तेरी बातों में नहीं आऊँगा, तू बात बता। पुलिस वाले खड़े हैं, तो मुझे वापस लेके जाएंगे। तू 1-1.5 घंटे के लिए ही बाहर आया है। अगर मैं 1-1.5 और कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता। आपको यही चीज़ बोलने आया हूँ मैं आपको यही चीज़ बोलने आया हूँ जो आपको समझनी पड़ेगी। कर्नल आपका इस्तेमाल कर रहा है, और कर्नल से मैं बात ही नहीं करता भाई, मुझे क्या मतलब है उससे। आप ये सोचो, कर्नल ने तेरा इस्तेमाल किया। कर्नल ने, तू जेल के अंदर है, तूने संतोष को मारा है,
तू जेल के अंदर है और नकली संतोष को तूने पैदा किया प्लास्टिक सर्जरी करवा के। सारी तेरी गलती है, हर जगह तू ही घिरा हुआ है। कर्नल मुझे कहीं नहीं लगता उसका हाथ लग रहा है, सब काम तेरे से करवाया गया है। तू समझ क्यों नहीं रहा है ये चीज? बैल बुद्धि है क्या? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। कर्नल बहुत चालू आदमी है। वो मुझे पता है, वो बहुत चालू आदमी है और उसने स्ट्राइक डलवाया। ठीक है, 14 दिन मुझे रेस्ट करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात, उसने आपका चैनल हैक किया, ठीक है। उसके बाद मेरा यूज़ करके प्रॉपर कि हाँ उसका चैनल को हैक करूँ, आगे ना बढ़ने दूँ, रिस्ट्रिक्शन लगाऊँ, ये सब करूँ, उसके पीछे सारा कर्नल का ही हाथ है। आप कर्नल, अगर आप चाहते हो कि मैं विटनेस दूँ कोर्ट में जाके, तो ये चीज़ मैं दूंगा, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो कोई हो, कुछ ना कुछ काम तो निकलेगा ना आपका। मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको भी नहीं छोड़ेगा इन सब चीज़ों में। वो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता तुम लोग के चक्कर में। तूने उस टाइम बोला मैं पैर पे गिर के माफ़ी मांगता हूँ। मुझे एक बार ऑडियंस से बात करना है, सबसे रूबरू आना है। लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, तो मैं इसी के लिए तुम्हें ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि देख ले, हर चीज़ ऑन है और मैं फालतू में कर रहा हूँ ये सब चीज़ रिकॉर्ड। मैं अपनी ऑडियंस से यही बोलूँगा कि देखो भाई, मैं गलत नहीं हूँ, कर्नल इन सबके पीछे है। जो कर रहा है ये कर्नल ही करवा रहा है मेरे से, और उसने करवा के फिर मेरे को जेल भिजवा दिया और ऊपर से स्ट्राइक लगवा दी इसके चैनल पे भाई के। तो भाई तुम मेरी बात को समझो, तुम्हें समझना पड़ेगा। एक बार मैं चाहता हूँ तुम उससे भी बात करो। तुमको क्या करना है ये बताओ, तुम चाहते क्या हो? मैं यही चाहता हूँ, मुझे कर्नल से लेना है बदला। मैं मारूंगा कर्नल, अभी भी मैं जेल में ही हूँ। यही रुतबा रखोगे ना, यही रुतबा रखोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने क्या बोला? तुम यहाँ आने से पहले क्या बोल रहे थे? मैं पैर पे गिर के माफ़ी मांगूंगा, मैं ऑडियंस से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो अभी सलाखों के अंदर है, ठीक है। तुझे खुली हवा में सांस लेने का कोई हक नहीं है, इसलिए ज्ञान मत चोदो यहाँ पे। जो बात है बताओ। देखो सौरभ भाई, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। जोर से बोलो, कान में आवाज़ नहीं आ रही है मेरे। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं आज आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। ये जिंदाल आपके आगे बोल रहा है, उसको सलाखों के पीछे लाओ। कैसे? किसी तरीके से, क्योंकि आप कर्नल को अभी नहीं जान रहे हो। चलो मैं आपको ये कहता हूँ कि उसने मेरे साथ काम किया, ठीक है, मैंने भी उसके साथ काम किया, मगर अब क्या हो गया है, वो किसी बड़ी पोस्ट पे पहुँच गया है। सौरभ भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मैं फिटनेस बनने के लिए तैयार हूँ आपका, ठीक है। चाहे कोर्ट में मुझे बोलना पड़ जाए और मैं सारे विटनेस के साथ बोलूँ। तो तुम चाहते क्या हो ये तो बताओ क्लियर, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। ऑडियंस भी यहाँ यही सोच रहा है कि जिंदाल चाहता क्या है, क्या चाहते हो? जो कांड उसने मेरे से करवाए हैं उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है सौरभ भाई। मैं चाहता हूँ वो वाली सज़ा वो भुगते, मैं क्यों। ठीक है, तो तुम कर्नल से मिलना चाहते हो? मैं बिल्कुल, एक बार मैं ये तो तुम आज ही 2 घंटे के लिए बाहर हो, तो वो कांड आज ही करना पड़ेगा। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, इसी तरीके से आप मुझे उससे मिला दो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गाइस एक काम करते हैं ना, इसकी ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर देते हैं, ठीक है। फिर ये पता नहीं कब बाहर आएगा, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि कर्नल कितने टाइम में आएगा, उसको कितना टाइम लगेगा मुझे ये भी नहीं पता। तो जैसे ही कर्नल आता है ना, मैं आपको दूसरे पार्ट में ये चीज़ दिखाता हूँ। अभी के लिए बाय।